जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। हमने तो इतना 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 रिसर्च कर लिया है कि मतलब आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। हमने एक बिल्डिंग का निवारण किया जी। और हमने उस बंदे से कहा कि तुम इस बिल्डिंग में से 3 महीने में निकल जाओगे। हाँ। 3 महीने के बाद वो आया, बोला बॉस कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा क्या बात करते हो? बोले सच कहता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक खाली दुकान बिकी है 25 लाख रुपया, लेकिन 25 लाख में मेरा खड्डा नहीं भर रहा है। मुझे पता नहीं कितने करोड़ चाहिए, तब मैं इसमें से बाहर नहीं, पूरी बिल्डिंग यूं ही पड़ी है। मैं कहा यार ये हो नहीं सकता है। मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई, मैं कहा ये क्या हुआ, क्यों इसका काम नहीं बना। 15 दिन के बाद एक आदमी ने मुझे फोन करके बुलाया, अनजान आदमी था, उसे नहीं मालूम है कि मैंने इस बिल्डिंग का काम किया है, मुझे भी नहीं मालूम है, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं जी। इस आदमी ने बुलाया, मैं गया इसके घर, नैऋत्य की एंट्री, सिर का हिस्सा ईशान कोना पूरा कटा हुआ, ठीक है, और व्यवस्था गड़बड़। मैं गया, मैं कहा जी आपका ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पैसे फंस जाएंगे, फला फला फला। बोले ज्ञानी जी आपको इसीलिए बुलाया है, ठीक है। जी। बात बात में उन्होंने कहा कि मैंने अपना रुपया उस बिल्डिंग में फाइनेंस में लगाया है, मतलब उस बिल्डिंग के बिल्डर को मैंने 75 लाख रुपया दिया है फाइनेंस की हैसियत से, वो मुझे नहीं दे रहा, मैं बहुत फंसा हुआ हूं। अरे बाप रे, मैंने कहा इस आदमी का उस बिल्डिंग में लगा हुआ पैसा। तो मैं कहा कि यहाँ का निवारण करता हूं, क्योंकि वहां अगर माल बिकेगा तो जाहिर है कुछ पैसा इसके पास आएगा। हाँ। लेकिन इसका वास्तु दोष ऐसा है कि यहाँ पैसा आना ही नहीं चाहता है। चलो अब इसका वास्तु दोष दूर करते हैं, तो इसका वास्तु ठीक होगा तो वहां माल बिकेगा, इसका पैसा वापस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आदमी उसके साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल। इसका काम किया, ठीक है। फिर एक 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उस बिल्डर का फोन आया, बोले ज्ञानी जी पता नहीं हिल रहा है। मीनवाइल एक और आदमी ने मुझे बुलाया, उसके यहां हम गए, उसका भी सिर कटा हुआ, नैऋत्य से एंट्री। उसने बात बात में कह दिया उसी बिल्डिंग में मेरा 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप समझो। हाँ। तो अब जितने भी फाइनेंशियर हैं जिन्होंने वहां रुपया लगाया है, जब तक उनका भी वास्तु ठीक नहीं होगा तब तक यहां बिल्डिंग में पत्ता नहीं हिलना, क्योंकि यहां अगर पत्ता हिला तो रुपया वहां जाना है। अब रुपया वहां जाना ही नहीं चाहता है, तो जब तक ये जितने भी कनेक्टेड लोग हैं इसका सुधार नहीं होता है तब तक यहां भी पत्ता नहीं हिलेगा। ऐसा मैंने तब जाना, ठीक है। लेकिन जब मैंने गुरु को अर्जी लगाई कि ये क्यों नहीं हुआ, तो मेरे गुरु ने बता दिया कि ये क्यों नहीं हुआ। मेरे गुरु ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन लोगों को मेरे तक भेजा जो सब अनजान है कि मैं इन सब का काम कर रहा हूं। ये 4 नहीं जान रहे कि मैं इन सब का काम कर रहा हूं। आप समझे। मैंने इसको नहीं बताया कि तेरे फाइनेंशियर ने मुझे बुलाया, मैंने इसको नहीं बताया कि या इसको नहीं बताया कि तेरे साथ 2 और डूबे हुए हैं, तू पहले ट्राई करना कि भाई तेरा पैसा पहले निकल जाए, क्योंकि तेरे साथ साथ और भी कई लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं पैसा निकाल। किसी से कुछ नहीं बताया, ये तो मेरे गुरु ने मेरे को बता दिया, ये देख ऐसे होता है वास्तु। ये सब लोग वास्तु दोष वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं मरने के लिए। मरने के लिए मतलब डूबने के लिए। बिल्कुल डूबने के लिए, सही कहा आपने। तो जो सही आदमी था, जो शायद पैसा लेने गया होगा, उसने मना कर दिया होगा कि यार मेरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं शायद 25 लाख भी ना दूं। लेकिन जितने गलत लोग थे जिनको पैसा डुबाना था, उनके सबके समझ में आया वो प्रोजेक्ट, सबने दिया पैसा और वो प्रोजेक्ट हिला ही नहीं, ठीक है। वहां 65 फुट की ऊंची प्रेत आत्मा थी। वो जो प्रेत थी वहां, उसकी ऊंचाई 65 फुट की थी। वो जो बिल्डर था, डेवलपर था, उसका जो चौकीदार था, उसको बार बार दिखता था। वो चौकीदार तो चौकीदारी करने को राजी नहीं था। बोले जब भी मैं फला जगह पे सोता हूं तो सुबह मैं कहीं और से उठता हूं, सोता है यहां, उठता वहां से हो। बोले एक स्पॉट ऐसा था जहां वो उस प्रेत को नहीं पसंद आता था कि वो यहां सोए, ऐसा। तो आपके अंदर वास्तु दोष है, भूमि के अंदर आपके प्रेत दोष है, तो जब तक उसका निकाल नहीं होगा तब तक वो रास्ता कैसे खुलेगा। तो ये इतना इजी नहीं है वास्तु दोष, सही कहा आपने। वो डिफिकल्ट है उसका निवारण करना।
मतलब देव और दानव का दोष है। तो अगर आपकी वास्तु विपरीत कोई व्यवस्था है तो दानव वहां जरूर घुस जाएगा, और अगर वास्तु के आधार पर व्यवस्था है तो देव जरूर वहां आएंगे और रहेंगे। आप तो वही आपको देखना है कि क्या आपका मकान देव को आकर्षित करता है या आपका मकान दानव को आकर्षित करता है। बस इतनी सी बात है। नैऋत्य में सोऊंगा ना, मैं सारी दुनिया को बोलता हूँ नैऋत्य में सोना है, नैऋत्य में सोना है। नैऋत्य में ये सोना कैसे संभव है कि मैं खुद नैऋत्य में नहीं सोऊंगा? मैं नैऋत्य में ही सोता हूँ और मैं अपनी ऑफिस में नैऋत्य में ही बैठता हूँ। जब आप मेरे ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं नैऋत्य में पूर्वाभिमुख बैठा हुआ हूँ। अच्छा, और मैं घर में भी जब सोता हूँ तो मेरा जो सिर है वो पश्चिम की तरफ और मेरे पांव पूरब की तरफ, ऐसे में सोता हूँ। तो मेरा घर की व्यवस्था और मेरे ऑफिस की व्यवस्था वास्तु के हिसाब से है बिल्कुल बहुत ज्यादा है नहीं, ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी वास्तुशास्त्री हिंदुस्तान में होगा जिसका मकान वास्तु के हिसाब से होगा, जिसकी ऑफिस वास्तु के हिसाब से होगी, नहीं होगी। जो टायर का बिजनेस करते हैं उनकी मोटरसाइकिल का टायर गंजा होता है। जो मैकेनिक होते हैं उनके स्कूटर में 10,000 रुपए का खर्चा होता है, ऐसा स्कूटर वो चलाते हैं। हर वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन के अंदर, कोई गायनेक होती है तो उस गायनेक को हमेशा अपनी गायनेक की प्रॉब्लम्स होती है, बच्चा नहीं होता है या गायनेक की प्रॉब्लम होती है, ऐसा सब होता है। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है उसके आंख के नंबर ज्यादा होते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये ऐसा नियम है कि जो जिस चीज का व्यवसाय करता है उस चीज की उसको अभाव होता है, उसी चीज का अभाव उसको आएगा, क्योंकि वो चीज बार बार लोगों को देता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी आ जाती है। आप समझे? तो वास्तुशास्त्री का मकान वास्तु के हिसाब से न हो ये बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि वो देता है बहुत। ठीक है, ऐसा हमेशा ऐसा ज्यादातर ब्यूटिशियंस जो होती है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, वो खुद खूबसूरत नहीं होती हैं। ये देखा है आपने? सही कहा आपने। जितनी ब्यूटिशियंस होती हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, वो खुद ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, बराबर। लेकिन उनका काम है कि दूसरी लड़कियों को खूबसूरत बनाना। वो खुद को खूबसूरत नहीं बना पाएंगे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी ये ऐसे होता है। सही कहा आपने। तो अच्छा, आप जूते की दुकान में जूता खरीदने जाते हैं ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये जूते की दुकान का मालिक है, इसने क्या जूते पहने हैं, ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको। तो साधारण ही होगा उसका। आप कभी ये महसूस नहीं करोगे वाह यार क्या जूते पहने, अंकल जी आपने जो जूते पहने ना वो मुझे दीजिए, आप कभी ऐसा नहीं कहोगे। या कपड़े की दुकान वाले को आप ये कभी नहीं कहोगे ये जो फैब्रिक आपने पहना है ना, ये फैब्रिक मुझे दे दीजिए, मुझे पसंद आ गया, आप कभी नहीं कहोगे। आप समझे? ये ऐसा होता है, क्योंकि वो चीज जो दे रहा है उसकी कमी उसको हमेशा आएगी। लेकिन मेरा मकान, मेरा ऑफिस वास्तु के मकान साथ। सब वास्तु आधारित। चलिए, तो अब मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने वायु के बारे में बहुत सारी बातें जान ली होंगी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वास्तु क्लास पे आप बताएं, इस बोर्ड में हमें बताएं कि अगर वायु कोने में रसोई की सबसे पहले बात कर लेते हैं, वायु कोने में अगर रसोई हो तो क्या होता है? नेहा जी, बहुत लोगों को ये पता है कि अग्नि कोने में रसोई होनी चाहिए। ठीक है जी। शास्त्र जो है वो इतना रिजिड नहीं है कि कहे कि सिर्फ अग्नि कोने में रसोई हो सकती है। ठीक है, शास्त्र फ्लेक्सिबल है। शास्त्र कहता है अग्नि कोने में रसोई होनी चाहिए। किसी वजह से आप अग्नि कोने में रसोई नहीं रख सकते हैं जी। तो फिर आपको वायु कोने में रसोई रखनी चाहिए जी। लेकिन जब आप अग्नि कोने में रसोई रखें तो आप पूर्वाभिमुख खड़े होकर के रसोई करेंगे और जब आप वायु कोने में रसोई करेंगे तो आपको पश्चिम मुखी रसोई मतलब चूल्हा आपका यहाँ होगा। ठीक है, ये फर्स्ट बेस्ट है और ये सेकंड बेस्ट है। यहाँ ये बात नहीं करी जा रही है कि अच्छा देख लो शायद रख सकते हो, नहीं, आपको वायु कोने में हंसते हंसते पश्चिम मुखी रसोई रख सकते हैं। ठीक है। ये इतना ही अच्छा है जितना अग्नि कोने में पूर्वाभिमुख रसोई है। ठीक है जी। तो
अगर आपका मकान पूरब से है, मतलब पूरब से अगर आपका रोड है और आप यहाँ रसोई करते हैं, तो पता चला कि फ्रंट में रोड आपका यहाँ है, तो फ्रंट में आपकी वॉश यार्ड आती है, ठीक है, जो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे में अगर आपकी वायु में रसोई आती है, तो ये जो आपका यहाँ मार्जिन है, तो अगर आपका वॉश यार्ड यहाँ आता है तो घर के पिछवाड़े आ गया, बिल्कुल। तो वॉश यार्ड तो पीछे ही होना चाहिए ना। घर के सामने मुंह पे कैसे वॉश यार्ड आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो शास्त्र ने आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर आप चाहें तो वायु कोने में पश्चिम मुखी रसोई कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कुछ वास्तुशास्त्री अग्नि कोने में रसोई संभव नहीं होता है, तो वायु कोने के अग्नि कोने में रसोई देते हैं, ठीक है जी। अब अगर आपका ये मकान ऐसा है, तो पता चला कि आपने एक्सिस के ऊपर ये चूल्हा रखा हुआ है, तो ये जो ईशान से नैऋत्य की जो एक्सिस है, या यूं कहूं तो ब्रह्मस्थान जो है उसमें चूल्हा नॉट अलाउड, ये एक्सिस पर भी नहीं आना चाहिए और ये ब्रह्मस्थान में भी नहीं आना चाहिए। तो आपने वास्तुशास्त्री की सलाह से वायु कोने के अग्नि कोने में या ईशान कोने के अग्नि कोने में या नैऋत्य के अग्नि कोने में ऐसा नहीं होता है कि इस कमरे का अग्नि कोना, इस कमरे का अग्नि कोना, इस कमरे का अग्नि कोना, ऐसे कैसे होगा। मेरे शरीर का 2 हाथ और 2 पांव है ना, फिर मेरे चेहरे के 2 हाथ 2 पांव होंगे क्या, फिर मेरे पेट के भी 2 हाथ 2 पांव होंगे क्या, मेरे पांव के भी 2 हाथ और 2 पांव होंगे क्या, ऐसे थोड़ी होता है। ये मानव शरीर है ना, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस कमरे का अग्नि कोना, इस कमरे का अग्नि कोना। अग्नि कोना तो मकान का है ना, हर कमरे का कहां से अग्नि कोना आएगा, ठीक है, आप समझे। तो ये क्लैरिटी हमारे होनी चाहिए कि मेरे चेहरे के 2 हाथ और 2 पांव नहीं हो सकते, मेरे पेट के 2 हाथ और 2 पांव नहीं हो सकते, मेरे शरीर के 2 हाथ 2 पांव जरूर हो सकते, ठीक है। तो आप जब यहां आपको कोई वास्तुशास्त्री चूल्हा देता है, तो वो आपके साथ बहुत बुरा, आपका वो बहुत बुरा कंसल्टेंट है, आपको ख्याल आ गया। या अगर कोई कहता है कि ईशान वाला प्लेटफॉर्म तोड़ करके ईशान के ही अग्नि कोने में प्लेटफॉर्म दो, तो वो भी आपका एक बहुत खराब कंसल्टेंट है, वो आपको सही सलाह नहीं दे रहा है, उसकी जानकारी का, वास्तु की जानकारी का उसको बहुत ज्यादा अभाव है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। तो वायु कोने में अगर किचन है तो वो इतना ही अच्छा है जितना जितना अग्नि कोने में अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये बात बहुत सारे वास्तुशास्त्री को नहीं पता है कि वायु कोने में रसोई हो सकती है। मैंने हमारे एक मित्र को वायु कोने में, ईस्ट और साउथ का उनका रोड था, फ्रंट में मैं वॉश यार्ड नहीं देना चाहता था, मैंने उनको वायु कोने में दिया। इत्तेफाक से किसी दिन कोई वास्तुशास्त्री उनके यहाँ घर पे चले गए और घर पे जाके बहुत हल्ला मचाया, अरे 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 ज्ञानी जी ने आपको ये दे दिया, वायु कोने में रसोई दे दी, ये तो बिल्कुल वास्तु के विरुद्ध है, ऐसा है वैसा है, ठीक है जी। वो भाई साहब वैसे भी हमारे प्रति उनको काफी जेलसी थी, हमारे प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार रखते थे और बहुत हमारा नेगेटिव प्रचार करते थे जी। तो वो जो क्लाइंट थे हमारे मित्र, बोले यार ज्ञानी जी, यार एक कोई आ गया था घर में, थोड़ा डरा के चला गया है, तो ये यार ये वायु में जो आपने हमें किचन दिया है वो क्या सही है या फिर नहीं। तो मैंने कहा यार तुम मुझसे क्यों पूछते हो, किचन मैं थोड़ी यूज कर रहा हूँ, तुम्हारी घरवाली यूज करती है, तुम्हारी घरवाली से पूछो कि तुमको खाना बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं। तो बोले उसको तो बड़ा मजा आ रहा है। तो बात खत्म हो गई, तुमको तरक्की है कि नहीं मकान में। बोले बहुत तरक्की है। फिर मैं कहा काय को पूछना है मेरे को, जब तुम्हें कोई समस्या ही नहीं है, तुम्हारी वाइफ खाना बनाने में आनंद ले रही है और तुम्हारी तरक्की का रास्ता खुला हुआ है, खुल गया है, तो बात खत्म हो गई। वो आया कह के चला गया, बात खत्म। ऐसे तो आपको कई लोग आएंगे जो नेगेटिव कंसल्टेंसी करेंगे, तो नेगेटिव कंसल्टेंसी करने वाले लोग
मार्केट में होते ही हैं, और इनकी अब बात सुनेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो जब डिजाइन मुझसे आपने करवा ली जी। तो बात खत्म हो गई ना, फिर उसको कोई क्या चैलेंज करना है उसको, बरोबर है। मैं ऐसा, ये मेरा अहम है कि मैं बहुत जानता हूँ वास्तु के बारे में, नहीं होना चाहिए अहम, पर चूंकि मैं दूसरों की जब नॉलेज देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम हमें हमारे गुरु ने एक अच्छा नीट एंड क्लीन समझ दी है वास्तु की, और हमें इस बात की भी खुशी है कि हम यही नीट एंड क्लीन समझ जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, निवारण शेयर करते हैं, वास्तु का ज्ञान शेयर करते हैं। इसकी हमें खुशी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट के अंदर अच्छे बुरे एवरेज वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो कुछ मिथ्याएं सही गलत फैलाते हैं। तो ये जब मिथ्याएं उनके जहन में आ जाती हैं तो वो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए ये मंच है कि जहां पर आपको सही सही दिशा दी जाए, सही सही ज्ञान दिया जाए वास्तु का। भाई ठीक है, तो जब मैं ये कहता हूँ कि अग्नि कोने में उतना ही अच्छा है जितना वायु कोने में अच्छा है, तो आपके तरफ से एक सवाल आता है कि ज्ञानी जी ऐसा क्यों कि अग्नि कोने में भी रसोई अच्छी और वायु कोने में भी रसोई क्यों अच्छी। तो मेरा ये जवाब है कि अग्नि कोने के अंदर अग्नि जो है वो बिना वायु के उसका अस्तित्व नहीं है। फायर विदाउट ऑक्सीजन इज नथिंग। ठीक है, बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के अग्नि का अस्तित्व नहीं है। तो हवा कहाँ है? यहाँ है। ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ है। तो अग्नि कहाँ गई? अपने मित्र के घर गई। अग्नि कहाँ गई? अपने मित्र के घर गई। तो मित्र के घर तो आप जाके रह सकते हो ना। तो अग्नि यहाँ अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विंड डायरेक्शन कैसा है? तो विंड डायरेक्शन ऐसा है। विंड डायरेक्शन कैसा है? तो विंड डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है। अब जब आप यहाँ पर चूल्हा रखते हैं और एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ, तो क्या होता है कि फ्लेम यूं निकल गई। यानी जो आपने लहसुन का तड़का लगाया, जो आपने तड़के लगाए हैं, कैसे कैसे तड़के होते हैं? एक लहसुन का होता है, एक प्याज का होता है, एक क्या होता है? मेथी का होता है, जीरे का, जीरे का। तो ये जो इससे जो सुगंध या जो भी नौशिया या जो भी दुर्गंध सुगंध जो भी उत्पन्न होती है वो यहाँ से बाहर निकल गई। अब अगर आपका ये चूल्हा यहाँ है तो जाहिर है खिड़की एक यहाँ है, एक खिड़की आपकी यहाँ है और विंड डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर आपने जो चूल्हा लगाया तो आपने तड़का लगाया तो उसकी जो महक है, उसकी जो भी फ्यूम्स है वो कहाँ निकल गई? वो बाहर निकल गई। तो घर में वो पता चला कि आप प्याज का तड़का लगाया और पूरे घर में प्याज की बदबू आ रही है। पता चला कि लहसुन की सुगंध आ रही है पूरे घर में। ये ना हो, इसीलिए भी साइंटिफिकली ये ही दो कोने ऐसे हैं जहां से हवा बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात कि कल को अगर किचन में फायर एक्सीडेंट होता है तो जो फायर होता है उसकी फ्लेम्स होती हैं। तो फ्लेम्स किस तरफ चलेंगी? विंड डायरेक्शन में चलेंगी ना, कि नहीं? तो अगर यहाँ फायर हुआ भी तो फ्लेम कहाँ जाएगी? यूं जाएगी, यूं नहीं घुसेगी। फ्लेम हुई तो कहाँ जाएगी? यूं जाएगी, घर में नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर? अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09879108651, 525354, 08980005761, 626364, 09925048011। हमारे फोन नंबर है 026523541112। हमारा फैक्स नंबर है 026523541113। हमारी email ID maheshgyani@yahoo.com।